सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा फेथ है आज की मीटिंग तुम्हारे लिए बेस्ट मीटिंग होगी। आज का वचन से तुम भर कर जाओगे, क्योंकि आज तुम जो रोटी खाओगे, खाना, ये भोजन जो आत्मिक, ये बहुत डिलीशियस होगा आपके लिए। पूरी तरह से बेस्ट खाना होगा आपके लिए जो तुम खाने आए हो। आत्मिक खाना, आत्मिक रोटी। कितने लोग इसके लिए तैयार हैं? बेस्ट खाने के लिए। किसके लिए? बेस्ट रोटी के लिए, बेस्ट खाने के लिए। जितने लोग तैयार हैं, जितने लोग तैयार हैं, हालेलुया। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठने के लिए बोल रहा हूं, सब लोग बैठ जाओ। परमेश्वर आपके साथ है। खुदा की महान सामर्थ तुम्हारे साथ है। आज जब मैं गवाहियां सुन रहा था तो बड़े मैं एक सामर से भर रहा था। सामर से कैसे भर रहा था? सामर से भर रहा था जब मैं टेस्टिमनी सुन रहा था कुछ बच्चों की। मैं उस परिवार की जब गवाही सुन रहा था जिसके बच्चे के पांव को चोट लग गई थी, तो फिर मैं फील कर रहा था ये अच्छा, इतना वचन को पकड़ने की बात क्यों इनके अंदर है। फिर मुझे याद आया कि ये डेरे से जुड़े हुए थे, तो वो डेरा भी ऐसे परमात्मा निराकार है ऐसे करके बात करता है डेरा। तो वहां पर रीति रिवाज नहीं इतने करवाते, तो इसलिए इनकी पकड़ ये राइट टीचिंग में बढ़ गई। मैं ये फील कर रहा था, चाहे वहां पर परमेश्वर का नाम है, लेकिन उसकी पूरी वो क्या कहते हैं, जैसे वो प्रकटीकरण होता है परमेश्वर का, पूरा उसका प्रकट रूप में उसके बारे में बताया जाना कि वो क्या है, वो ज्ञान तो पूरा नहीं है। लेकिन फिर भी उनकी पकड़ इसलिए इतनी बड़ी थी, कैसे वो अपने बच्चे को भी परमेश्वर के वचनों के बारे में सिखा रही। वचन वचन वचन, ऐसे वचन, ये वचन बोलो। वो कैसे बच्चा बोल रहा था, परमेश्वर हमारे साथ है, हमें इसलिए डरने की जरूरत नहीं। उसने कहा डरो मत। वो कहता अपनी चिंता मुझे दे दो। कितने बच्चा अच्छे से वचन बोल रहा था। बड़ा मैं सामर्थ से भर रहा था उन बातों को सीख कर कि एक अच्छी माँ अपने बच्चों को वचनों का ज्ञान दे रही है। कितनों को बात समझ आ रही है? फिर उसकी जो बहन जिसकी शादी हुई थी, उसके भी मुंह से जब वो बातें कर रही थी, वो कितनी समझने वाली बातें थी आप लोगों के लिए कलीसिया। क्योंकि परमेश्वर का जो रास्ता है उसमें यीशु मसीह ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। सीख लो ये बात। क्या कहा यीशु ने? यीशु ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास जा। यीशु मसीह ने ऐसे क्यों बोला जबकि वो पिता भी खुद था? उसका बड़ा एक कारण है, क्योंकि जैसे पुराने नियम में परमेश्वर का नाम था यहोवा, और नए नियम में जिसको हम यीशु नाम बोलते हैं, एक्चुअली ये नाम हिब्रू में तो जो एक्चुअली ये नाम था यीशुआ। कैसे नाम था ये? यीशुआ करके था, जिसको हम ओरिजिनल जो शब्द थे बाइबल के शुरू में जो लिखे गए हिब्रू भाषा में, उसमें इसको यीशुआ बोला जाता है, यीशुआ। लेकिन बाद में इसको हम यीशु भी कहते हैं, जीसस भी कहते हैं इंग्लिश में। पहला नाम यहोवा का मतलब मैं तुम्हारे लिए बन जाऊंगा। अगर तुम बीमार हो तो चंगाई, भूखे हो तो रोटी, गरीब हो तो पैसा, मतलब जो तुम्हारी जरूरत है वो तुम्हारे लिए बन जाऊंगा। यहोवा का नाम ये था। लेकिन यीशुआ नाम का मतलब था छुटकारा देने वाला। हालेलुया। यीशुआ नाम का मतलब। लेकिन हमें ये नामों से समझना पड़ेगा। परमेश्वर ने शुरू से अपना नाम क्या बताया? यहोवा। उसके बाद उसने कहा मेरा पुत्र का नाम होगा यीशु या यीशुआ। परमेश्वर जो एक आत्मा है, जो एक स्पिरिट है, निराकार है, जिसे हम देख नहीं सकते, वो परमेश्वर खुद आत्मा से, अपने आप से जन्म लेता है एक कुंवारी से, और इस दुनिया में पैदा होता है। क्यों? ये बड़ा विषय दुनिया के लिए,
संसार के लिए और पूरी दुनिया के लिए। दुनिया का हर जो बंदा पैदा हुआ है पृथ्वी पर, अगर उसको यीशु की समझ नहीं आई, परमेश्वर की समझ नहीं आई, तो समझो उसने दुनिया में सबसे खतरनाक भयानक अपना लॉस कर लिया है। सबसे खतरनाक और भयानक क्या कर लिया? अपना लॉस कर लिया, लॉस। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन इसी काम के लिए मुझे चुना है, इसी काम के लिए आपको चुना है कि लोगों को समझ आए। आप जानते हो, जब आप रोमियो पढ़ोगे, परमेश्वर का वचन, क्यों परमेश्वर ने लिखित रूप में भी वचन दिया है? ताकि लोगों को समझ आ जाए इस दुनिया को सच्चाई क्या है। आप जानते हो पूरी दुनिया में एक यीशु ही है जिसका जन्म कुंवारी कन्या से हुआ है। पूरी दुनिया से कोई भी जन्म ऐसे नहीं हुआ। कथा कहानियां हो सकती है और उन कथा कहानियों से कोई जीवन मिलने वाला नहीं है। उन कथा कहानियों से तुम पावर को देख नहीं पाओगे। तुम सब के सब लोग खुद एक बड़ी पावर को देख सकते हो खुद, अगर तुम समझ जाओ सच्चाई। तो तुम्हें सच्चाई में चलना आ जाए, तुम्हें सच्चाई में परमेश्वर की पावर को प्रैक्टिकल करना आ जाए, अपने विश्वास को प्रैक्टिकल करना आ जाए, तो तुम खुद भी परमेश्वर की पावर को देखोगे। जब कभी तुम किसी हालात में होंगे या कुछ ऐसा विषय होगा, ऐसा प्रॉब्लम होगी, वहां पर तुम जब उसके वचन को, उसकी पावर को प्रैक्टिकल करोगे, तुम पावर को देखोगे। ये सबसे बड़ा प्रूफ है परमेश्वर के होने का। जब तुम उसकी पावर को प्रैक्टिकल करके देखते हो, वो तुम्हें दिखाता है कि मैं हूं। और ये ज्ञान पूरी दुनिया में लोगों के पास नहीं है। लोगों के पास कथा कहानियां हैं, वो कोई भी, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक परमेश्वर और एक शैतान, बस दो ही शक्तियां हैं। एक पॉजिटिव पावर परमेश्वर की और दूसरा दुष्ट की पावर नेगेटिव। बस ये दो ही शक्तियां हैं, इसके अलावा कोई तीसरी शक्ति नहीं है इस दुनिया में। कितनों को बात समझ आ रही है? समझ आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है ना? अब जब तुम रोमियो 10:9 पढ़ोगे तो वहां पर ऐसे लिखा, यदि तू, इंसान से बात करता है परमेश्वर का वचन, इंसान से परमेश्वर का वचन बात करता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को अंगीकार करें और मन में विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में क्या किया? जिंदा किया, तो तू निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। अगर थोड़ा सा और आगे पढ़ोगे तो ऐसे लिखा होगा, उद्धार के लिए मुंह से क्या किया जाता है? अंगीकार। कैसे लिखा? उद्धार के लिए मुंह से क्या किया जाता है? अंगीकार। और धार्मिकता के लिए मन से क्या किया जाता है? विश्वास। ये सीखो ज्ञान, कितना बड़ा ज्ञान है। आप जानते हो इस दुनिया में चाहे कोई पढ़ा लिखा या अनपढ़ है, विषय है समझने का। अब परमेश्वर ने तो बता दिया कि तुम्हारा जो उद्धार है, सुटेरिया, सुटेरिया शब्द यूनानी शब्द है, इसका मतलब है कंप्लीट पैकेज। किसी भी विषय में तुम्हारा उद्धार, चाहे तुम्हारे रूह का उद्धार, चाहे तुम्हारे शरीर का उद्धार, चाहे तुम्हारी बीमारी से उद्धार, तो इसका मतलब वो आपके मुंह से है। मुंह से कैसे है? आपके शब्दों से, शब्दों से। ये परमेश्वर ने बताया है। अगर तुम्हें ये पता नहीं, जैसे वो एक बहन अपनी टेस्टिमनी दे रही थी कि हम किसी चर्च जाते थे, मे बी शायद वो दूर जाते थे, तो वो जाया नहीं जाता था, घर में रहते थे। तो किसी उनके रिश्तेदार ने उन्हें कहा कि आप चर्च, आपको जाना चाहिए अगर आप जुड़े हो तो वो सोचे कहाँ जाना, कहाँ जाना है। तो वो कहते जब हमने कोई मैप लगाया था किसी चर्च का तो वहाँ जाना था, लेकिन उनका बाइक इधर ले आए। वो उसकी वो जो बहन है वो कहती है तुम कहाँ ले, यहाँ कहाँ ले? हमने तो कहीं और जाना था क्योंकि मैप कहीं और का लगाया था। लेकिन उसके बाद वो कहता मुझे खुद नहीं पता, मेरा बाइक तो इधर ही आ गया। फिर वो कहते हैं हम आधा सुना, हमें कुछ चीजें ध्यान नहीं था क्योंकि मन वहां लगा होगा यहाँ जाते थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो कहती हम अगले संडे फिर आ गए।
फिर मैंने अपने पति को कहा तो वो कहता मेरा भाई किधर आ गया, फिर मुझे समझ नहीं आया। तो कहती बाद में मैंने क्या किया, जैसे संगति खत्म हुई तो एक बहन से कहा, टीम से कहा कि मुझे ओनाइंटिंग ऑयल चाहिए, कहाँ मिलता है? तो कहती इधर आओ मेरे पास। वो बहन ने कहा, उसने कहा कि यहाँ हमारे परमेश्वर के दास नहीं देते, वो सीधा तुम्हें जोड़ देते हैं परमेश्वर के साथ। कितनी बड़ी बात उसको बताई। कहती वो उसने खुद बताया, खुद कहती अब मुझे समझ आया कि परमेश्वर के साथ कनेक्शन कैसे होता है, सीधा कहते जोड़ देते। कितनों को बात समझ आ रही है? आज अगर जुड़ना है तो डायरेक्ट जुड़ो उससे, यही जीवन है सच्ची। आप अगर ये नहीं होगा आपके पास तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे, तुम हालातों में रह जाओगे, परेशानियों में। एक टाइम में तुम्हारा कुछ हालात ठीक होगा, एक टाइम में फिर हालात होंगे, एक टाइम में कुछ होगा फिर कोई प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अगर तुम्हें अंदर से जुड़कर परमेश्वर के साथ चलना नहीं आया तो ये बड़ा विषय था जो हम टेस्टमनी सुन रहे थे, कैसे वो बड़ा हालात उनके ऊपर आया। डिवाइन हेल्पर से उसकी MBA कंप्लीट हो रही थी उसकी बेटे की। अगर उनको यहाँ से अपने मुंह से जो उद्धार पाया जाता है, क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारे मुंह से बोलने से उद्धार है, और ये बात शैतान भी जानता है, इसलिए वो तुम्हारे मुंह से वो अपना वचन बुलवाता है। शैतान बोल, हालात है, बोल, प्रॉब्लम है। जैसे वो बहन क्या कर रही थी, जिसको बच्चा होने वाला था, तो वो कह रही थी कि उसने भी बड़ी अच्छी बातें बताई, लेकिन एक लड़की थी यहां पर जो बीमार थी, सांस चढ़ता था, बीमार रहती थी, वो भी अपनी टेस्टमनी दे रही थी। लेकिन उसने कहा कि जब मैं यहां आई मुझे समझ आया मुंह से अंगीकार करना क्या होता है, विश्वास करना क्या होता है। मैं तो परमेश्वर को जानती नहीं, ना यीशु को जानती थी, हिंदू हूं मैं तो, लेकिन जब पापा जी ने मेरी ले हैंड की तो एकदम से मैं हील होगी। फिर मैं कहती इतना खूबसूरत जीवन, अच्छा जीवन मेरे पास आ गया। मैं बढ़ने लगी, अंगीकार करने लगी, वचनों में चलने लगी। कहती एक बार हमारे ऑफिस में, मुझे भूल गया वो कौन था, उसका बॉस था या कोई और जन था, तो वो उसका स्टाफ मेंबर था ना। आप इधर ध्यान दो, क्या कर रहे हैं आप लोग? वचन सुनने में ध्यान दो, इधर देखो ध्यान से। अब आपने क्या करना है, वहां पर वो स्टाफ मेंबर था, उसने कहा, फोन करके उसको बुलाया, फिर उसको कहा मेरा बाइक गुम गया है, तू यीशु में चलती तो मेरे लिए प्रेयर करो ताकि मेरा बाइक मिल जाए। उसने प्रेयर की, उसने कहा मैं अंगीकार भी कर रही थी, अंगीकार भी, लेकिन 10 दिन तक वो बाइक नहीं मिला। तो वो मुझे कहने लगा तेरा यीशु क्या है? वो बता रही थी कि वो शैतान अपने वचन से मुझे नेगेटिव कर रहा था ताकि मेरा विश्वास खराब हो जाए। तो ये शैतान करेगा, शैतान तुम्हारे मुंह में अपना वचन देगा, अपना वचन, जिससे तुम उसके वचन को बोलो और श्रापित हो जाओ, उसके वचन को बोलो और परेशान हो जाओ, उसके वचन को बोलो और दुखी हो जाओ। ये बहुत महान बाइबल का ज्ञान है, परमेश्वर का ज्ञान है जो तुम लोगों को समझना है। फिर देखो तुम कैसे आगे बढ़ जाओगे। बाइबल में लिखा मुंह से अंगीकार से उद्धार होता है, और मन से विश्वास करने से क्या होता है? धार्मिकता होती है। अब सवाल है कि अगर हम कुछ भी विश्वास करते हैं तो वो हमारी धार्मिकता होगी। तो धार्मिकता आपको समझना पड़ेगा क्या है। अगर आप पत्थर पर विश्वास करते हो कि ये मुझे जीवन देगा, ये मेरा भगवान है, तो वो आपकी क्या होगी? धार्मिकता होगी। अगर तुमने किसी भी चीज पर विश्वास किया, किसी मनुष्य पर किया, किसी जानवर पर किया, कि ये उसको विश्वास किया, तो मतलब वो आपकी धार्मिकता है। अगर तुम यीशु में हो तो तुम्हें यीशु में तुम्हारा विश्वास पता नहीं है, तुम किसी चीज पर, किसी मटेरियल पर विश्वास कर रहे हो, तो वो भी तुम्हारी क्या होगी? धार्मिकता होगी। कितनों को बात समझ आ रही? तो तुमने अपनी धार्मिकता क्या करनी है? तुम्हारी धार्मिकता क्या है?
परमेश्वर पर विश्वास, जिसने यीशु को मुर्दों में से क्या किया। ये है तुम्हारा विश्वास। आप जानते हो आप ये क्यों विश्वास करते हो परमेश्वर के ऊपर कि उसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया। तुम्हें पता होना चाहिए हम गुड न्यूज क्यों देते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए हम सुसमाचार क्यों देते हैं। अगर तुम्हें सुसमाचार की ताकत का, पावर का, सामर्थ का पता नहीं, यीशु मसीह की कुर्बानी क्रॉस पर चढ़ना ये सुसमाचार है। ये इतना सामर्थ का विषय, इतनी ताकत का विषय, इतना छुटकारे का विषय, इतना पावर का विषय, ये आपका विश्वास है। अगर आपका ये विश्वास अच्छे से नहीं है फिर तुम भटकोगे आगे पीछे आगे पीछे। कितनों को बात समझ आई। तो इसी विषय में मैं पिछले दिनों में विश्वास के भेद के ऊपर बातें कर रहा था, लेकिन आई होप आज मुझे वचन देना है ज्योति के ऊपर, रोशनी के ऊपर आपको। तो मेरा फेथ है कि अभी जो तुमने चंद मिनटों में पॉइंट पकड़े इसे छोड़ना नहीं तुमने। हालेलुया। और मेरा फेथ है खुदा तुम्हें भरेगा अपनी सामर्थ से, अपने विश्वास से भरेगा, अपनी पावर से भरेगा, अपनी आत्मा से भरेगा। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी पावर को प्रकट करेंगे एक दिन। ऐसा हम सिखाएंगे कि 10 साल, 5 साल, क्या 4 साल के बच्चे भी परमेश्वर की सामर्थ को क्या कर देंगे। तुम तो जवान हो, तुम तो बड़े हो ना, बच्चे भी प्रकट कर देंगे। जैसे वो छोटा सा बच्चा क्या कह रहा था अपनी मम्मा को, यीशु को बोलो कि मेरा वो पैर नया कर दे। वाह, छोटा सा बच्चा था, सीखने वाली बात। उसको उसके दिमाग में, सोच में है कि यीशु है तो मेरा पाँव क्या कर देगा, नया कर देगा। कहता मम्मा बोलो, आप बोलो, यीशु को बोलो। तो ये वचनों से भर रहा है बच्चा। तुम्हें भी किससे भरना है? वचनों से भरना है, रीति रिवाजों से नहीं भरना अपने आप को। परमेश्वर ने अपना कलाम इसीलिए दिया, उसने कहा मेरी प्रजा मेरे वचनों के बिना क्या हो रही है, नाश हो रही। उसने रीति रिवाजों की बात नहीं की कि तुमने ये रीति, वो रीति, ये रीति नहीं की इसलिए नाश हो रहे हो। उसने कहा मेरे वचन की समझ ना होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है, नाश हो रही। हाथों को उठाओ, आंखें बंद करो, बोलो परमेश्वर आज मेरे लिए बड़ा दिन है, आज मेरे लिए बड़ी बरकत का दिन है, आज मेरे लिए खास दिन है। परमेश्वर मैं कैसे भी आ गया, यहां आना तो नहीं चाहता था लेकिन कैसे भी आ गया, किसी कारण आ गया। शू मुझे आज कुछ ऐसा मुझे सिखा, ऐसा मेरे अंदर कुछ डाल कि मुझे क्लैरिटी आ जाए कि तेरे साथ करना क्या है। परमेश्वर शू मुझे, शू मेरे मन को, बदल मुझे। खुदावंद आज जब मैं तेरे वचन सुनूं तो तेरा आत्मा की बुद्धि और पावर से भर जाऊं, तेरी इच्छा में बढ़ जाऊं, तेरी सामर्थ्य से बढ़ जाऊं। खुदा ऐसा मेरे साथ कर चुके हो, क्योंकि आज वचन मेरे लिए जीवन है और इससे कोई शैतान, कोई नेगेटिविटी चुरा नहीं पाएगी और मैं बढ़ जाऊंगा यीशु मसीह के नाम। ऐसा आप कर चुके हो यीशु नाम से। आमेन, आमेन, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं बहुत खुश हूं। तुम क्या खुश हो? बोलो मैं बहुत खुश हूं आज, क्योंकि मैं खुदा के चरणों में हूं। हालेलुया। और तुम बोलो तुमने भी हमेशा खुश रहना। अपने पड़ोसी को बोलो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आमेन। आज जो भी नए लोग आए आप बने रहना हमारे साथ इस मिनिस्ट्री में। तुम्हें परमेश्वर खूबसूरत जीवन देगा। तुम्हारे घर में जो अशांति है, तुम्हारे घरों में जो प्रॉब्लम्स है, वो सब खत्म हो जाएगी यीशु नाम, और तुम ऊंचे किए जाओगे। हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं परमेश्वर के वचनों को, ताकि मैं बहुत कम समय में आपको वचन दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हैं। जब मैं 12:30 बजे वर्शिप स्टार्ट हुई तो मैं सोच रहा था अभी वर्शिप स्टार्ट है सेकेंड, तो टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन मुझे जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें करनी है, क्योंकि हमारी मीटिंग में ये तो हमें पता नहीं लगता कि ये कब संगति स्टार्ट हुई और कब खत्म हुई।
लेकिन ये उनके लिए जो आत्मा में है, जो शरीर में उनका टाइम नहीं यहाँ बीतता होगा। आप जानते हो, मैं किसी बंदे से बात कर रहा था, कुछ पास्टरों से, मैं कहा मैं बड़ा हैरान हूं। कहते किस चीज से? मैंने उन्हें कहा कि मैंने कहा मेरे लिए तो 2-3 महीनों में साल खत्म हो जाता, ऐसे होता है मुझे। ये 24 मुझे ऐसे लग रहा है जैसे 2-3 महीनों में खत्म हो गया है। लोगों का टाइम नहीं बीतता, शरीर में जो होंगे उनके लिए ऐसा होता है। सच्ची ये कहानी नहीं बोल रहा हूं, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे 2024 3 महीनों में खत्म हो चला है। सोचो, मुझे पता नहीं चल रहा साल कब बीत रहे, दिन कब चढ़ रही है, रात कब पड़ रही है, क्योंकि इतना उसके साथ है, खुदा के साथ। आज मैं जब सुबह उठा, मैं प्रार्थना में बैठा, आप सोच नहीं सकते 10 इतनी जल्दी बज गए, 6 बजे से लेकर 10 बज गए। मैंने अभी वचन बनाना था, परमेश्वर से लेना था। मैं सोचा परमेश्वर 10 तो बज गए इतनी जल्दी। 6 बजे उठकर बिस्तरे पर बैठता हूं, प्रे शुरू करता हूं, बातें करता हूं परमेश्वर से, और पता नहीं चलता 10 इतनी जल्दी बज जाते। सोच कर देखो, क्या ऐसे तुम्हारे साथ होता है? और जब आपके साथ होने लगेगा ना, आप उकाबों की तरह उड़ोगे। उकाबों, मुझे फील होता है मैं उकाब की तरह उड़ रहा हूं परमेश्वर के साथ। ये एक रूहानी जिंदगी होती है, ये एक रूह से भरी जिंदगी होती है, स्पिरिचुअल लाइफ होती है। इसका जो आनंद है, आप जानते हो, जब हम प्रेयर करते हैं तो ये बड़ा मजा होता है प्रेयर में। प्रेयर कोई डिस्टर्बिंग चीज नहीं है, प्रेयर कोई बोझ या कोई ऐसा नहीं कि प्रेयर ऐसा विषय है कि कोई ऐसे बोझ सा है, ओ बताया था करना है, हिंदी नहीं करते हैं। अरे नहीं, जब तुम्हें प्रेयर करना आएगा, तुम्हें इतना मजा आएगा ना, मतलब दुनिया की सब चीजें फीकी लगेगी इसके सामने। इतनी अद्भुत चीज होता है प्रेयर का विषय, और ये तुम सबके जीवन में होगा। ये प्रोफेटिक वर्ड है तुम्हारे लिए। ये प्रेयर में जो आनंद मजा होता है, जब आप प्रेयर में उस लेवल में आ जाते हो ना, 3-4 घंटे प्रेयर ऐसे होती है जैसे पता नहीं कुछ मिनटों में खत्म होगी। सोच कर देखो, इतना जबरदस्त मजा होता है। जैसे वो लड़की बोल रही थी कि मैं अब 2-2 घंटे प्रेयर करती हूँ और मैं एक दिन भी परमेश्वर के बिना नहीं रह सकती। अगर मेरे प्रे ना करूं तो मुझे ऐसे लगता है मैंने कुछ बड़ा छोड़ दिया, आज कुछ बड़ा खो दिया है मैंने। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल लाइफ, और ये सबके अंदर आ चुकी है। मैं भविष्यवाणी करता हूं, ये सबके अंदर आ चुकी है लाइफ। सब तुम ब्लेस हो चुके हो, सब तुम आगे बढ़ चुके हो यीशु मसीह के नाम से। तो हम जल्दी जल्दी परमेश्वर के वचन को स्टार्ट करते हैं, ताकि चंद मिनटों में इसको समाप्त करके आज हम प्रभु भोज ले सकें। क्योंकि प्रभु भोज की ये मीटिंग है, इसके लिए आपने पूरे खास मन से आना था। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था व्हाइट कपड़े, अभी ये भूलना नहीं आपने। अगली बार जब प्रभु भोज होगा महीने के पहले संडे और पहले थर्सडे, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिलवाने अगर नहीं है, अपने घर एक चार्ट बनाओ, उस पर लिखो सारी बातें कि परमेश्वर में क्या करना है। व्हाइट, आपने पग भी व्हाइट डालनी है। कुछ लोग वहम करते हैं, क्या कर लेते हैं, अच्छा वो ये सही नहीं होता व्हाइट पग बांधना, ठीक है कपड़े डाल लेते हैं, पग नहीं बांधनी। कुछ पग भी कहते हैं, पगड़ी भी कहते हैं। पंजाबी तो पग ही कहते हैं, हाँ, लेकिन हिंदी में पगड़ी बोलते हैं ना। तो मैं पंजाबी में बोल रहा था, तो आपको समझ आ रही है हिंदी में पगड़ी। तो कुछ लोग वहम कर सकते हैं, कुछ वहम नहीं। जिंदगी एक खूबसूरत विषय परमेश्वर के साथ, अगर हम उसके साथ है ना, तो किसी वहम, कोई किसी मैटर को मैटर समझो ही ना, बस कुछ भी नहीं है। उसके साथ है, सब पॉसिबल है, सब अच्छा है। उसने ये जीवन दिया ही अच्छे के लिए है। दुनिया का ज्ञान गड़बड़ है, मसीह में भी कुछ गड़बड़ है, हालात आने हैं, वो परीक्षाएं तुम्हारी लेगा, तुम्हें चक्की से पिसकर निकलना पड़ेगा, फिर तुम्हारा भला होगा, फिर तुम ऊंचे किए जाओगे। नो 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 नो, इंसान की ये शिक्षा हो सकती है, खुदा की ये शिक्षा नहीं। जो तुम्हारे लिए कोड़े खाता, जो तुम्हारे लिए मरता है, जो तुम्हारे लिए मौत सहता है, वो इसलिए नहीं सहता कि तुम्हें दुख में रखे। दुख में रहने का कारण है हमारी सोच समझ, हमारा फेथ, गलत विश्वास,
गलत सोच, गलत तरीके से चलना, गलत विश्वास में अगर रहोगे तो हालात आएंगे। कितनों को बात समझ आ रही? अगर हम राइट फेथ में चलते जाएंगे तो हालात खत्म होते जाएंगे, हम एक ब्लेस्ड जिंदगी जिएंगे खुदावंद के साथ। दुनिया की कोई ना रीति रिवाज, ना दुनिया का कोई वहम, ना दुनिया का कोई सुपरस्टिशन चीजें हमारे लिए नहीं बनी। हमारे लिए सब दिन हर घड़ी पवित्र है, सब कुछ अच्छा है। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हें इसी फेथ में बढ़ते जाना है कि हमारे लिए सब कुछ क्या है? अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। ये सामने वाला कैमरा करो, वही, हाँ कुछ ऐसे करो, थोड़ा थोड़ा, इसी को भी थोड़ा डाउन चाहिए, ये ऊपर है थोड़ा सा। ये सारी चीजें सीख कर रखो आप लोग, ठीक है? अभी हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। मैं आपके लिए आज, हमने पिछली बार वो 31 को थर्सडे, आप लोग तो आए नहीं होंगे, लेकिन जब मैं आया था तो उस दिन मैंने शिक्षा दी थी कि जैसे दुनिया में बाहर धार्मिकता के लिए कोई दिया जलाता है, जोत जलाता ना, किसी भगवान को खुश करने के लिए, लेकिन जब हम सच्चाई में देखते हैं तो परमेश्वर का वचन दुनिया से अलग है। वो हमें ज्योति कहता है, वो हमारे अंदर लाइट, रोशनी करने की बात करता है परमेश्वर। परमेश्वर का वचन दुनिया से बहुत महान है और दुनिया संसार में है, क्योंकि परमेश्वर के वचन से पिछली बार मैं पढ़ा रहा था, एक वचन में परमेश्वर ने बताया कि तुम्हारी जो आंख है वो तुम्हारा दिया है। अगर तुम्हारी आंख निर्मल है तो तुम्हारा सारा शरीर क्या है? निर्मल है। सुनो ध्यान से। फिर ऐसा लिखा था कि अगर तुम्हारी आंख निर्मल नहीं है तो तुम्हारे अंदर अंधेरा है। मतलब ये सीखना पड़ेगा रोशनी का विषय, रोशनी क्या होती है, रोशनी के बारे में, लाइट के बारे में, ज्योति के बारे में, परमेश्वर जो सृष्टि करता है उसका ज्ञान क्या है और दुनिया के पास क्या ज्ञान है। इसीलिए तुम लोग बुलाए हुए हो, उत्तम लोग हो, तुम दुनिया को जीत सकते हो, उनके जीवन को बचा सकते हो, ज्ञान में बढ़कर, विश्वास में बढ़कर, गुड न्यूज देकर, परमेश्वर की पावर को प्रकट करके तुम बहुत सारे लोगों को बचा सकते हो। अगर तुम्हें खुद चलना आए तो पहले खुद चलना सीखो, खुदा के साथ बढ़ना सीखो, परमेश्वर के साथ। वहां पर लिखा, मैं फिर से वो थोड़ा सा वचन रिपीट करता हूं आप लोगों के लिए, ताकि वो वचन से बड़ी अच्छी बातें थी 11 अध्याय में, ठीक है? ये लूका 11 अध्याय ऐसे लिखा है, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे तो सबका सब ऐसा उजाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला करता है। जहां पर बीच में दृष्टांत भी है, उदाहरण भी है, जब पुराने जमाने में दिया जलाते थे रोशनी के लिए। किस चीज के लिए? जैसे रात हो गई है तो कमरे में हम क्या करते हैं, एक दिया जलाते थे। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पावर नहीं थी, ये इलेक्ट्रिक पावर, तो वो बताता है जैसे तुमने उसको जलाया तो उससे प्रकाश हो गया ना सारे रूम में, तो अंधेरा तो नहीं है। ये एक उदाहरण से समझा रहा है प्रभु यीशु हमें। लेकिन इसी तरह से उसने बताया कि जब तुम आंख से देखते हो, अगर तेरी आंख बुरा देखती है तो तुम्हारे अंदर क्या है? फिर अंधेरा है। अगर तेरी आंख अच्छा देखती है, पवित्र देखती है, तो तुम्हारा अंदर क्या है? उजाला है। तो जो उजाला तुमने परमेश्वर पर विश्वास करके पाया है, अब तुम उजाले में चल रहे हो ना, अंधेरे में नहीं चल रहे। एक दिन हम अंधेरे में चल रहे थे। अंधेरे का मतलब दुनिया किसी भी चीज को मानती है भगवान ईश्वर, लेकिन उनके काम देखना क्या है? झूठ, ठगी, चोरी, बिजनेस में हर रोज झूठ की चीजें। लेकिन हमारा ये काम नहीं है। आप प्रभु में बढ़ो। आपका कोई बिजनेस है, आप सब्जी बेचते हो, आप फ्रूट बेचते हो, आप बोलो ये रेट है, वो कहें महंगा है,
तो जो दूसरे लोग होते हैं ना संसार में, वो बोलते हैं ले 10 रुपए बचने, 15 रुपए बचने। अगर सेब बेच रहे हैं 100 रुपए किलो या 120 रुपए, उसमें 60 रुपए आधा इनकम होती है और कहते हैं 10 रुपए, क्योंकि वो अंधेरे में, इसलिए उनकी जिंदगी अंधेरे में। तुम बिजनेस करते हो, तुम सीधे बोलो, अगर तुम 100 रुपए बेच रहे हैं उससे बोलो देखो हम यही रेट है हमारा, ठीक है जो हमें मुनासिब है, लेकिन झूठ का सहारा नहीं लेना। क्या नहीं लेना? हम दुनिया से अलग किए हुए लोग हैं। आप जानते हो जब मैं कॉन्ट्रैक्टर था तो मैं मार्केट से बहुत सारे अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर से मेरे रेट ज़्यादा थे, तो वो मुझे बोलते थे तुम्हारा रेट ज़्यादा है, तो मैं उन्हें बोलता था कि ठीक है आप उनसे करवा लो, क्योंकि मेरा रेट के हिसाब से ये मेरा जो क्वालिटी है काम की वो इसी से होना है, इसी रेट से होना है। और लोग 2-2 महीने वेटिंग में मुझसे काम करवाते थे, 3-3 महीने से, हमारी क्वालिटी के कारण और मार्केट से हमारा रेट बेटर था। उसका ये कारण था मैं परमेश्वर में था तो हम कुछ भी गलत चीजें नहीं करते थे। अब ये वचन को आपने पकड़ना है। दुनिया की तरह हम अंधेरे में नहीं, तुम्हारे अंदर अंधेरा नहीं चाहिए, तुम्हें झूठ गलत चीजों का सहारा नहीं लेना, तुम्हें बढ़ना है। तुम्हारे अंदर उजाला जो है वो बढ़ता जाना चाहिए। तुम्हारा हर कोने के अंदर क्या होना चाहिए? उजाला होना चाहिए। अगर तुम गलत वीडियो देखते हो वो अंधेरा है, वो तुम्हारा कोना खराब हो रहा है, अंदर कुछ डैमेज हो रहा है तुम्हारा। अगर तुम गलत चीजें करते हो, गालियां निकालते हो, तो तुम्हारा कुछ कोना डैमेज हो रहा है अंदर से, क्योंकि ये विषय सारा अंदर का है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन मैंने थर्सडे ये सारी शिक्षा के बाद कहा था कि मैं तुम्हें आज हमारे अंदर रोशनी कैसे आएगी इस पर ज्ञान दूंगा, क्योंकि ये तुम चाहते हो कि उसकी रोशनी पूरा मैं अंदर से उजाले से भर जाऊं। आमेन। क्या तुम लोग चाहते हो पूरी तरह से आप उजाले से भर जाओ? चाहते हो? असल में जीवन ही ये आ जाएगा। जैसे जैसे तुम्हें ये समझ आएगी, ये जीवन आ जाएगा उजाले से भरा हुआ, तुम्हारा पूरा अंदर क्या हो जाएगा? उजाला हो जाएगा। लेकिन तुम्हें समझना होगा ये उजाला कैसे होगा। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ वचन पढ़ाता हूं। इससे पहले मैं पिछली बार भी एक मैंने वचन तुम्हें पढ़ाया तो नहीं था, लेकिन सिर्फ मैंने बताया था अपने मुंह से, ऐसे करके बताया था। मैंने तुम्हें सिंपल करके बताया था। दाऊद ने एक वचन लिखा था, ये भजन संहिता 37 का 25 वचन है ये वचन। उस वचन में ऐसे करके लिखा था, दाऊद भविष्यवक्ता कहता है मैं लड़कपन से देखता आया हूं, लड़कपन से, कि जो धर्मी है वो कभी त्यागा हुआ नहीं हुआ। हालेलुया। वो कहता है मैं लड़कपन से, बचपन से ये देखते आया हूं, जो धर्मी है। धर्मी मतलब परमेश्वर पर विश्वास करने वाला, धर्मी मतलब उसके वचन को पूरे करने वाला, धर्मी मतलब जो उसकी इच्छा में चलता है, जिसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया इस दुनिया में। धर्मी ठहरने के लिए तुम्हारा वो भूखों को खाना खिलाना, रोड पर लंगर लगाना अच्छा काम तो है, लेकिन परमेश्वर के सामने तुम ऐसे धर्मी नहीं ठहरोगे, क्योंकि बाइबल ये कहती यीशु मसीह को ग्रहण किया क्योंकि उसने तुम्हें धार्मिक जीवन देने के लिए, तुम्हें पाप से मुक्त करके धार्मिक जीवन देने के लिए यीशु ने अपना पवित्र लहू पाया, अपना कुर्बानी दी, बलिदान दिया है। तो ये बड़ा ज्ञान है जिसे तुम्हें पकड़ना है, ध्यान देना है। लेकिन वहां पर लिखा, दाऊद कहता है मैं बचपन से देखता आया हूं कि धर्मी कभी त्यागा हुआ नहीं होता। और फिर वो कहता है मैंने उसके बच्चों को, धर्मी के बच्चों को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। लेकिन ये वचन सीख लो, यीशु के मानने वाले लोग, परमेश्वर में चलने वाले लोग जो हैं वो कभी भीख नहीं मांगते। क्या नहीं मांगते? ना बाजारों में, ना गलियों में, ना लोगों से। अगर तुम धर्मी हो तो तुम किससे मांगो? एक सॉन्ग था बड़ा अच्छा, पिछले दिनों में एक वर्शिपर ने गाया था, मैं उतो मंगना है जिथों राजे भी मंगते नहीं। अरे राजे भी सुलेमान जैसे, दाऊद जैसे, कितने बड़े बड़े राजा, हिजकिया जैसे राजा, जो बड़े बड़े राजा, वो भी किससे मांगते थे? परमेश्वर से मांगते थे।
तो परमेश्वर से मांगने की आदत बनाओ, मनुष्य से नहीं, इंसान से नहीं, अपनी आदत बनाओ। क्योंकि ये सारा विषय आपके मन का, फेथ का और अंदर का है। बॉडी के ऊपर कुछ लगाने का ये विषय नहीं है। सीख लो ये, क्योंकि अभी तो और पावरफुल ज्ञान आ गया परमेश्वर का, पवित्र आत्मा जो तुम्हारा सहायक है, वो तो और बड़ा ज्ञान है जिसमें तुम्हें बढ़ना है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर मैं आपको जल्दी जल्दी 2-3 वचन पढ़ाना चाहता हूं ताकि हमें कुछ बातों की समझ आए। यहां पर सबसे पहले मैं जाता हूं अफिसियों की बुक में आपके लिए एक परमेश्वर के पवित्र कलाम से, क्योंकि तुम्हें अपनी जिंदगी को परमेश्वर के वचनों के अधीन जीना है। हालेलुया। अपनी जिंदगी को कैसे जीना है तुम्हें? वचनों के अधीन। जो जिंदगी वचनों के अधीन नहीं होगी वो कुराही होगी, वो ऐसे ऐसे होगी, ऐसे ऐसे। ये बात याद रखो, जो वचनों के अधीन जिंदगी होगी वो जबरदस्त होगी। हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, 5 का 1 से लेकर 2 तक पहले पढ़ते हैं। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। ये वचन का मीनिंग होता है परमेश्वर को समझो या खोजो। अनुकरण का मतलब खोजना होता है। ऐसे लिखा, प्रिय बालकों के समान परमेश्वर को खोजो, समझो। आगे लिखा, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। ये वचन की महानता को समझो। बाइबल में लिखा मसीह ने तुमसे प्रेम किया, प्रेम। और बाइबल कहती है प्रेम झड़गालू नहीं होता, प्रेम नफरत नहीं करता, प्रेम सजा नहीं देता। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर यीशु प्रेम करता है तो तुम्हें परीक्षा देगा, तुम्हें सजा देगा, तुम्हें हालात में रखेगा। पहले वचनों की महत्ता को पढ़ो, फिर तुम्हें समझ आएगी। तुम्हें अपने विश्वास को ठीक करके चलना होगा। और यहां पर लिखा, यीशु ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके चढ़ा दिया। सुखदायक सुगंध, हर वक्त सुख की सुगंध तुम्हारे आसपास फैली रहे, इसलिए उसने भेंट करके चढ़ाया अपने आप को। तो इधर कहते यीशु में दुख आने हैं, प्रॉब्लम आनी है, चक्की में पिसना है, हालात में रहना है। कितनों को बात समझ आ रही? शैतान चाहता है तुम्हारा विश्वास गलत रहे। तुम्हें अपना विश्वास परमेश्वर के साथ राइट रखना होगा। आज जितनी तुम टेस्टिमनी सुन रहे थे, पावरफुल टेस्टिमनी, उसका एक ही कारण था, राइट फेथ, राइट अंगीकार। उद्धार के लिए मुंह से क्या किया जाता है? अंगीकार। उद्धार सिर्फ एक चीज को नहीं कहते, सिर्फ मोक्ष को, मुक्ति को नहीं कहते। उद्धार एक सोटेरिया शब्द है, कंप्लीट पैकेज। गुड हेल्थ भी उसमें आता है, फाइनेंशियल विषय भी आता है। अगर तुम्हारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसके लिए अंगीकार करो, मेरा बिजनेस ब्लेस है, खुदा मेरे साथ है, इसमें बड़ी बरकत है। अब आप ये कर रहे हो, आप ये करना है कि तंद्री बाबे की तरह जाकर उससे जल कील कुल लाकर लाने, वो ठोकने हैं अपनी गाड़ी में, बिजनेस में वो कील जल जुल ऐसी चीजें करनी है। ऐसा करना है या मुंह से अंगीकार करना है? बोलो। जैसे पहले संसार में थे तो ऐसी चीजें करते थे हम लोग, लेकिन अब हम संसार में नहीं है, हम खुदा के साथ हैं। दुनिया और खुदा अलग है, दुनिया के नियम अलग है और खुदा के नियम अलग है। दुनिया के नियम दुनिया के नियम है और खुदा के नियम खुदा के नियम जो जीवन देते हैं। और बाइबल कहती तुम्हें सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। किसने? यीशु ने, हमारे लिए। और आगे 5 से पढ़ते क्या लिखा? क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या शुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। बुरा जीवन जो है, गलत जीवन जो है, गलत विश्वास है, उसका परमेश्वर और यीशु मसीह में, उसके राज्य में तुम्हारा कोई मिरास नहीं। मिरास का मतलब होता है भाग। भाग जैसे मैं हूं तो कल को जो मेरी जायदाद है, मेरे बच्चे, उसका क्या है? उनका भी भाग है। बोलो क्या है? उनका क्या है? मेरी जायदाद है, मेरा बिजनेस है, तो उसमें क्या है? मेरे बच्चों का भाग, हिस्सा है। तो यहां लिखा कि जो गलत है
व्यभिचारी हैं, गलत काम करते हैं, गलत चीजें करते हैं, उनका परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के राज्य में कोई भी मिरास, कोई भी हिस्सा, कोई भी भाग, क्योंकि उनके अंदर वो अंधकार में, उनके अंदर अंधकार है। तो तुम्हें अंधकार में नहीं चलना है, तुम्हें उजाले में चलना है। तुम्हें उजाले में आ चुके हो। बाइबल कहती तुम्हें अंधकार से ज्योति में बुलाया है, चानन में बुलाया है। अब उसके गुणों को क्या करना है? हमने प्रकट करना है। उसके गुणों को प्रकट करने का मीनिंग क्या है, ये तुम्हें पकड़ना है। आगे हम पढ़ते हैं। और बाइबल में लिखा तुम्हारा रज में मिरास नहीं, शे में लिखा कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे दे, क्योंकि इन्हीं ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। और आगे लिखा इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हालेलुया। अब तुम्हें ये समझना है, ये सारा विषय समझ पर है। जीवन पाना, छुटकारा पाना, ये सारा विषय समझ के ऊपर निर्भर करता है, चीजों पर नहीं, थिंग्स के ऊपर नहीं। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम्हारी समझ के ऊपर। इसीलिए तुम्हें अपनी समझ पर ध्यान देना है। ज्ञान इसीलिए, वचन इसलिए, ताकि तुम अपनी समझ में समझ कर परमेश्वर के साथ चलो। और एक जबरदस्त जो यीशु मसीह ने अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के सामने अपने आप को भेंट के रूप में चढ़ा दिया, ताकि तुम्हें हर वक्त सुखदायक सुगंध तुम्हें आती रहे। जब तुम हालातों में हो तो वो सुखदायक सुगंध कहां है? वो सुख की सुगंध, वो शांति, वो इसलिए ताकि तुम्हारा फेथ रिश्ता कमजोर है। तुम्हें बढ़ना होगा, तुम्हें अपने अंदर उजाले को भरना होगा, आत्मा से भरना होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? इसलिए वो कह रहा है कि परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु में अब तुम ज्योति हो और ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और ये परखो के परमेश्वर को क्या भाता है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? इसका मैं थोड़ा सा और वचन आपके लिए पढ़ता हूं, 14 से पढ़ता हूं, 14 से। इस कारण वह कहता है सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलती हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान। यहां विषय है चलना अंदर से परमेश्वर के साथ, रीति रिवाज नहीं। बोलो, ये विषय बाइबल का परमेश्वर के साथ चलना है अंदर से। आप जो कुछ भी परमेश्वर के साथ करते हैं वो अंदर है, अंदर करना है तुमने। जो स्पिरिचुअल ये है वो अंदर है आपके लिए करना। अगर परमेश्वर तुमको भवन की सेवा के लिए कहता है तो वो तुम्हें अपने शरीर को यूज करने के लिए कहता है, वो शरीर को यूज करने का भी फल तुम्हें देगा। अगर चर्च बनता है यहाँ, हमें वो परमेश्वर कहता है वचन से आओ, ये मेरा भवन है, क्योंकि शुरू में भवन बनते आए हैं। तो आप जब भवन की सेवा करते तो इसके लिए तुम्हारा वो शरीर मांगता है कि अपने शरीर से मेरे लिए करो, तो उसका भी फल है, उसका भी फल है। लेकिन जो परमेश्वर के साथ चलने का विषय वो तुम्हारा अंदर है। लेकिन अभी एक दो वचन जल्दी जल्दी पढ़कर फिर मैं आपको कंप्लीट जानकारी देता हूं चंद मिनटों के अंदर, ताकि तुम्हें समझ आए करना क्या आज। हालेलुया। ये वचन है कुलसियों 1 अध्याय, उसका 21 वचन से पढ़ेंगे क्या लिखा, ठीक है? 21 से लेकर 23 तक। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। इसको सीखो, ये वचन को। परमेश्वर की क्या इच्छा है, जो तुम्हारा उजाला है अंदर वो क्या है। जो मैंने तुम्हें कहा था अपने आप को अंदर से क्या करना है। यीशु मसीह में आने के बाद जितने लोग हालातों में उनके अंदर उजाला नहीं, वो आज भी शरीर में, आज भी रीति रिवाजों में,
इसीलिए वो हालातों में भी है, रोगों में भी है, प्रॉब्लम्स में भी है। अगर तुम्हें ये टीचिंग समझ आ जाए, तुम जीत की जय का जीवन जियो। यीशु मसीह तुम्हें हरा हुआ जीवन देने के लिए नहीं आया, वो तुम्हें जय का जीवन देने के लिए आया, जीत का जीवन। अब तुम ये विश्वास करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, तुम्हारे मन के ऊपर। अगर तुम ये विश्वास करोगे मैं जीत की संतान हूं, मैं जय का जीवन जीने के लिए बुलाया गया हूं, हरा हुआ नहीं, ये हालात वो हालात मेरे लिए नहीं, मेरे लिए खुदा ने सब कुछ पूरा किया है, मेरे लिए ब्लेसिंग है, मेरे लिए बरकत है। हालात में भी जब तुम इन वचनों पर खड़े रहते हो, वो खत्म हो जाते हैं और तुम जीत के रूप में प्रकट होते हो। संसार में दुनिया बीमारियों में, हालातों में भटक रहे हैं, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उनके पास परमेश्वर नहीं, उनके पास कोई ज्ञान नहीं, कोई सच्चा वचन नहीं। वो अपनी बीमारियों के लिए इधर उधर पानी कहां कहां जाते, क्या क्या करते। ये आज नए लोग आए, पूछो कहां कहां गए होंगे, कितने मर रहे होंगे। अब 2-3-4 महीने यहां जुड़े रहे, उसके बाद ये भी उजाले में आ जाएंगे, ये भी रोशनी की जिंदगी को जिएंगे। लेकिन यहां पर वचन हमें कहता है, जो तुम पहले निकाले हुए थे बुरे कामों के कारण, क्योंकि हम पापी थे, पाप से पैदा हुए थे, और बाइबल में लिखा हमारा जो वो जीवन था वो हरा और मरा हुआ था, पर यीशु ने अपनी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा मेल परमेश्वर के साथ कर लिया, ताकि उसके सामने मृत्यु के द्वारा तुम्हारा मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। कितना बड़ा ज्ञान! परमेश्वर के सामने तुम पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष और पवित्र तुम्हें उपस्थित रखना चाहता है खुदा। वो तुम्हारा उजाले का जीवन है। लेकिन थोड़ा सा और आगे पढ़ते क्या लिखा, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो। वाह! विश्वास की नींव पर दृढ़ता से बने रहो, जो सुसमाचार तुमने सुना, उस सुसमाचार। बाइबल कहती जो गलातियों में लिखा, प्रेरित पौल कहता जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया है, अगर कोई स्वर्ग से स्वर्गदूत भी कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए तो वो शापित है, क्योंकि सुसमाचार तुम्हारे लिए कंप्लीट सुटेरिया, सुसमाचार में तुम्हारे लिए कंप्लीट पैकेज है। तुम्हारे रूह का उद्धार और तुम्हारी गुड हेल्थ, तुम्हारी हर तरह की प्रॉब्लम का हल उस सुसमाचार में। इसीलिए वो कहता अगर कोई दूसरा सुसमाचार, कोई दूसरा अल्टरनेटिव, कोई दूसरा सॉल्यूशन तुम्हें दे कि ऐसा करो, ऐसा करने से तुम्हारा ये होगा वो होगा, तो तुम्हारा वो फेथ डाइवर्ट हो गया। तुम्हें अपने फेथ को राइट करना होगा, और यही राइट फेथ एक दिन यहां मरे हुए इंसानों को भी जिंदा कर देगा। इन दिनों में जो मैं अनुभव कर रहा हूं परमेश्वर की पावर का आत्मा के द्वारा, इसी ज्ञान से कर रहा हूं। यही जो लिखे हुए काम थे, मैं सोच रहा था इतने सालों से, प्रभु इतना कुछ लिखा, ठीक ठीक काम हो रहे, लेकिन वो क्यों नहीं हो रहे जो होने चाहिए। प्रभु कहता ये होगा, अब ये होगा, जब तेरे अंदर ये होगा, लोगों के अंदर ये होगा, तब वो भी होगा। इसकी कमी आ रही, इसकी कमी को पूरा करो। तुम्हें ये पकड़ना होगा। देखो वो कितना बड़ा ज्ञान है, कितना बड़ा ये वचन है, कितनों को बात समझ आ रही। बाइबल कहती है अगर तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहे तो उस सुसमाचार की आशा को जिसने तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रकार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना, क्योंकि यही तुम्हारे लिए जीवन है, डिलीवरेंस है, छुटकारा, कंप्लीट पैकेज है। मैं जल्दी जल्दी तुम्हारे लिए एक वचन और पढ़ता हूं, 1 थिस्सलुनीकियों, ताकि मैं जल्दी तुम्हारे लिए इस वचन को कंप्लीट करके तुम्हें बताऊं कि परमेश्वर क्या कहता है। अगर हम 5 अध्याय 1 थिस्सलुनीकियों को पढ़ते हैं तो यहां पर 5 की 4 से शुरू करते क्या लिखा है। 4 में लिखा, पर हे भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं और ना अंधकार के हैं। हालेलुया। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। कितनों को बात समझ आ रही है परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और 8 में ऐसे लिखा, 8 वचन कहता है,
पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। ये वचनों को बाद इधर देखो ध्यान से, क्या लिखा यहां पर, जो गलत जीवन जिएंगे, जैसे ऊपर पढ़ोगे तो यीशु मसीह के आने का दिन, बाइबल में लिखा तुम ये करते होंगे, वो करते होंगे, घर में कामों में, ये कामों में व्यस्त होंगे, वो विनाश का दिन एकदम आ जाएगा, यीशु का लास्ट दिन। लेकिन बाइबल में लिखा तुम अंधकार में नहीं कि वो तुम्हारे ऊपर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम उस दिन के लिए अच्छे से तैयार हो जाओगे। तुम्हें फील होगा दिन नजदीक है, नजदीक है। जब तुम ज्योति में बढ़ जाओगे, किस में बढ़ जाओगे? ज्योति में जब बढ़ जाओगे, चानन में जब बढ़ जाओगे, तो तुम्हें वो दिन फील होगा, आने वाला होगा। बाइबल कहती वो तुम्हारे ऊपर एक ऐसे नहीं आएगा, एकदम से नहीं आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें उसकी कोई चिंता नहीं होगी, तुम्हें उसकी समझ होगी, वो नजदीक है। इतना बड़ा विषय है। लेकिन वो विनाश उन पर आ जाएगा, एकदम से वो मुसीबत में लोग फंस जाएंगे। या आज भी प्रभु के लोग एकदम से जब मुसीबत में फंसते, हालातों में फंसते, उनका कारण है वो जो खुद उनका जीवन अंदर उजाला रोशन होना चाहिए, वो नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? तो आज तुम अपने जीवन को रोशन करना चाहते हो, तो जानते किससे होना है? पवित्र आत्मा से, सिर्फ पवित्र आत्मा। एक ही विषय है। प्रेरित पौल कहता है मैं तुम्हारे लिए ये विनती प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर के सामने जाता हूं कि वह तुम्हें अपने आत्मा का दान दे, जिससे तुम्हारी मन की आंखें खुल जाए। मैं इस वचन को तुम्हारे लिए पढ़ाता हूं ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि ये परमेश्वर का वचन कितना पावरफुल है। अफिसियों में हम जाते, क्या लिखा? 17 में लिखा, 1:17 में, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम उसकी बलाहट की आशा को समझ पाओ। हालेलुया। वो कहता है, मेरी ऊपर से पढ़ोगे तो वो प्रार्थना करता है इस विषय के लिए। कहता मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तुम्हें अपने आत्मा का दान दे, वो आत्मा समझ और प्रकाश का आत्मा, जिससे तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, तुम्हें समझ आए जिसने तुम्हें बुलाया है, वो जो ज्योति है, जो लाइट है, जो पावरफुल है। क्या है? आप जानते हो, जब मूसा ने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर मुझे अपने दर्शन दे, तो बाइबल में लिखा कि वो उसे दर्शन देने से मना कर रहा था। वो कहता था मनुष्य मेरे दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने मुझे देख लिया तो वो मर जाएगा। लेकिन जब वो ज्यादा जिद कर रहा था तो परमेश्वर ने उसे तरीका बताया कि उस गुफा में, उस दरार में जा, मैं तुम्हें हाथ से ढापे रखूंगा, क्योंकि जब मैं तुम्हें हाथ से ढापे रखूंगा तो तू मुझे पूरा नहीं देख पाएगा। अगर तूने देख लिया तो तू मर जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि तू अभी अंधकार है, तू शरीर है, तुम्हारे अंदर वो प्रकाश का आत्मा नहीं है, वो उजाले का आत्मा नहीं है, तुम अभी भी अंधकार में हो, तुम मनुष्य हो। वो मूसा ने वो चीज नहीं देखी तुम जो देख सकते हो। तुम्हारे अंदर आत्मा है ना, तो तुम परमेश्वर को पूरा देख सकते हो और नाश नहीं होंगे। हालेलुया। कितना बड़ा विषय है, बोलो। तुम्हारे अंदर वो प्रकाश का आत्मा आने के बाद अगर परमेश्वर को तुम पूरा भी देख लो तो तुम उसे नाश नहीं होंगे। दुनिया बेचारी मिट्टी पत्थर पता नहीं क्या बेचारे लगे हुए, उनको क्या पता परमेश्वर क्या चीज है, क्या है वो सामर्थ्य परमेश्वर। जब तुम इस ज्ञान में, इस विश्वास में बढ़ते जाओगे, ऐसी की तैसी हालातों की, ऐसी की तैसी शैतान की वो तुम्हें दबा पाए। लेकिन ये नम्र रहना पड़ेगा, घमंड में नहीं। ऐसा नहीं कि तुम परमेश्वर को जानने बाद तुम्हारे अंदर घमंड काम करे, मैं दुनिया की तरह नहीं हूं, वो दुनिया ऐसे वैसे, घमंड नहीं, नम्र होकर अगर आप चलते जाओगे तो तुम पूरा परमेश्वर को देखोगे तो नाश नहीं होंगे। फिर परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें हाथ से ढपे रहूंगा ताकि तुम मुझे पूरा ना देख पाओ।
तुम मेरे पीठ का दर्शन कर पाओ। ये फिगरेटिवली था, पीठ का दर्शन का मतलब थोड़ा सा तू मुझे देख पाए, थोड़ा सा, हल्का सा। एक वचन तुम्हें पढ़ाता हूं मैं निर्गमन की पुस्तक से, ठीक है? और मैं जल्दी अपने वचन को कंप्लीट कर रहा हूं ताकि मैं तुम्हें अगले पॉइंट में बढ़ा सकूं। यह हमें मिलता है निर्गमन 34 अध्याय का वचन, 34 का यह वचन मिलेगा, 35 वचन मिलेगा, ठीक है? 35 में लिखा, इजरायली मूसा का चेहरा देखते थे तो उसमें किरणें निकलती है, और जब तक वह यहोवा से बात करने को भीतर ना जाता तब तक वह उस ओढ़नी को डाले रहता था। क्योंकि इजरायली, सोचकर देखो, मूसा ने परमेश्वर के पीठ का फिगरेटिवली हल्का सा दर्शन देखा। उसके मुंह पर इतनी वो लाइट आ गई कि इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर पाते थे, देख नहीं पाते थे, इतनी चमक थी। तो वो तुम्हारे कहां आनी है? अंदर। तुम कितने ताकतवर मनुष्य हो, लेकिन यहां ताकतवर हम क्यों नहीं है? क्योंकि हम शरीर में, और बाइबल कहती शरीर में हम दुर्बल है। जब चेले यीशु के साथ प्रार्थना नहीं कर रहे थे, क्यों नहीं कर रहे थे? कि वो शरीर में थे। तो शरीर में उसने कहा शरीर दुर्बल है लेकिन आत्मा तैयार है। तुम आत्मा को मांगते, आत्मा को बोलते तो वो तुम्हें प्रेयर करवाता, तुम्हारा साथ देता। आज जो कुछ भी होना है, अगर तुम्हारे अंदर पूरा उजाला आना तो कैसे आना है? आत्मा के द्वारा। तो ये बड़ा विषय आत्मा का, क्या तुम इसे प्रैक्टिकल करके पवित्र आत्मा को अपने जीवन में उजाले से भरना चाहते हो, उसकी रोशनी से भरना चाहते हो? तो आज से फिर प्रैक्टिकल करो। धन्यवाद। आप जानते हो बहुत सारे लोगों को प्रेयर करना राइटली क्यों आ गया? प्रेयर पिलर के कारण। जो भी लोग प्रेयर पिलर में जुड़ रहे कंटिन्यू, यहां पर जो बच्चे मेरे सिखाए हुए हैं, वो जब प्रेयर करते हैं बीच बीच में मैं आता रहता हूं, उनको प्रेयर करना समझ आ रहा है कैसे पॉजिटिव प्रेयर होती है, पॉजिटिव प्रेयर होती क्या है, उन लोगों को समझ आ रहा है। और फिर उनके अंदर आत्मा काम कर रहा, आत्मा काम कर रहा। और ये आत्मा इतना ज्यादा काम करेगा, तुम हिल जाओगी यीशु मसीह। आप खुद लाइट हो, रोशनी हो। परमेश्वर का ये वचन है। अगर हम रो रहे हैं, परेशान है छोटी छोटी बातों के लिए, तो तुम लाइट कहां हो? तुम तो शरीर में हो, कहां तुम्हारे अंदर उजाला? अगर तुम्हारे घर में छोटी छोटी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तुम उसे खत्म कर सकते, तुम तो बड़े से बड़े हालात को खत्म कर सकते हो। लेकिन ज्योति में भरकर अपने अंदर उजाला करके, और यह उजाला किससे होना है? पवित्र आत्मा से। यीशु मसीह ने आत्मा का ज्ञान दिया चेलों को। जब वो आत्मा से भर गए, उन्होंने सिर्फ आत्मा के ऊपर बातें की। प्रेरितों की बुक पर चेक करना, लोग पकड़ने लगे सबसे ज्यादा आत्मा के ऊपर जो असल प्रकाशन दे वो प्रेरित पौल ने दिए। और जितना तुम इन बातों को समझते जाओगे, उतनी जबरदस्त जिंदगी को अपनी जिंदगी में देखो। कितनों को बात समझ आ रही है? क्या रेडी हो? इस सामर्थ को देखने के लिए रेडी हो? इस ताकत को देखने के लिए रेडी हो? आज का वचन तुमने 2 बार सुनना है और अपने मन में रखना है। हम इस वचन को आपके लिए अलग से भी काट कर डाल देंगे हमारे अपोस्टल व्लॉग चैनल पर, ताकि तुम वहां पर, जो अपोस्टल सुपारना व्लॉग चैनल है, वहां पर आपके लिए हम अलग से डाल देंगे इस वचन को। तुमने वहां पर 2 बार सुनना है। अपने मन को इन बातों में क्या करना है? पक्का करना है। क्योंकि तुम एक जीव शक्ति, उस सर्वशक्तिमान के साथ हो। तुम्हें पता होना चाहिए तुम किसके साथ हो। तुम्हारे अंग टेढ़े हैं, तुम लंगड़े हो, तुम अपाहिज हो, तुम चल नहीं सकते, तुम अंधे हो, तुम गूंगे हो, तुम बहरे हो, तुम उस सर्वशक्तिमान के साथ हो। जब तुम्हारे अंदर वो सही से होगा और मेरी प्रार्थना काम करेगी, तुम लंगड़े खड़े हो जाओगे, अंधे की आंखें खुल जाएगी, इतने बड़े बड़े मिरेकल को देखोगे और हैरान हो जाओगे उसकी सामर्थ को, कि वो जिंदा खुदा कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। तुम्हें शाम को नहीं बुलाया, व्हाई व्हाट दिस? तुम्हें पता चलते प्रोग्राम में ये करूंगा मैं, बुद्धि रखो ये बात की। तुम्हें शाम बोला था, शाम। मैं चलते संगति में बुलाऊंगा किसी को, आप बताओ है? तो फिर बुद्धि नहीं चाहिए आपको? इधर देखो ध्यान से।
अभी ध्यान दो आप लोग सारे, कितनों को बात समझ आ रही है? समझ आ रही है नहीं आ रही? क्या राइट चलना चाहते हो? क्या रीति रिवाजों में रहना चाहते हो या आत्मा से भरा हुआ जिंदगी जीना चाहते हो? बाइबल कहता है, यीशु कहता है, मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम इस बात को सीखो कि वो तुम्हारा सहायक होगा, ना कि कोई चीज, ना कि कोई मटेरियल। आत्मा तुम्हारा सहायक होगा जो तुम्हें सब बातें, अरे सोचो पवित्र आत्मा के बारे में। बाइबल कहती जहां आत्मा है वहां आजादी है। बाइबल कहती पानियों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था और परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला हो गया। परमेश्वर ने कहा आकाश बन गया, क्योंकि आत्मा के कारण जहां आत्मा था वहां वचन पूरा हो रहा था। अगर तुम्हारे अंदर आत्मा है तो जो तुम मुंह से बोलोगे वो तुम्हारी जिंदगी में होगा। यहां कुछ लोग पकड़ रहे हैं, कुछ लोग नहीं पकड़ रहे, और जो नहीं पकड़ रहे वो शरीर में चले जाएंगे, वो भटक जाएंगे, यहां से आगे पीछे हो जाएंगे। और दुष्ट चाहता ही है कि लोग रीति रिवाजों में रह जाएं, उन्हें आत्मा का ज्ञान समझना है। उसका एक बड़ा कारण है, आने वाले दिनों में तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि मैं दर्शन देख रहा हूं, मैं आत्मा में हूं। अब जो बंदा आपको आत्मा के बारे में कंटिन्यू बताता है, सोचो उसमें आत्मा कितना काम करता होगा। आप सोचो, पहले सोचो, जो किसी चीज को नहीं मानता, किसी रीति रिवाज को नहीं मानता, वो आत्मा की तरह चलता है, उसमें कितना आत्मा काम करता होगा। आप सोचो, क्या रेडी हो उसकी बड़ी पावर को देखने के लिए? रेडी हो? बाइबल कहती परमेश्वर की कोई भी भविष्यवाणी बिना पूरे नहीं होगी, मतलब बिना पूरे हुए नहीं रहेगी, वो पूरी होगी। बाइबल ये कहती है कि खुदा सामर्थी है। बाइबल ये कहती है कि वो अपने वचन को पूरा करता है। लेकिन तुम भुलाए गए हो एक मकसद के लिए, एक बड़े काम के लिए, एक दुनिया के सामने नमूना खड़े करने के लिए, ताकि दुनिया तुम्हारी जिंदगी को देखे, तुम्हारे गांव में तुम्हारी डिलीवरेंस को, तुम्हारी ब्लेसिंग को, तुम्हारे स्वभाव को, तुम्हारे बदले हुए जीवन को, तुम्हारे छुटकारे को, ताकि लाखों दुनिया तुम्हें देखकर आए और वो भी बचाई जाए। क्या तुम अपने जीवन से दुनिया के लिए नमूना बनना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो तो फिर आज से अंगीकार करो, क्योंकि बाइबल कहती उद्धार के लिए मुंह से क्या किया जाता है? अंगीकार। तो ये उद्धार तुम क्या समझते हो? सिर्फ मतलब रूह का, जो आत्मा का उद्धार, उसको कहते हैं उद्धार? बाइबल कहती है कंप्लीट बात है, हर विषय का जो उद्धार है। अगर तुम्हारे पैसे दबे हुए तो उसको वापस लेना है, मरे हुए तो ये भी तुम्हारे लिए उद्धार है। उद्धार है मतलब, उद्धार का मतलब क्या है? उद्धार का मतलब वो लाभ, वो छुटकारा, वो डिलीवरेंस दुष्टात्मा से भी उद्धार ही है। बोलो कितनों को बात समझ आ रही? ये कैसे है? तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे अंगीकार से। वो जीवित है, वो खुदा है। अभी एक गवाही है, इधर एक बहन है, उसके पति को ब्रेन में रिसौलियां बन गई थी। जब ब्रेन में रिसौलियां बन गई तो अमृतसर में एक न्यूरो हॉस्पिटल है उप्पल करके, तो वो फौजी बंदा था, उसका फ्री इलाज होना था। पता नहीं 50 लाख 1 करोड़ बिल बना होगा, कितना ट्रीटमेंट चल रहा था। ब्रेन में मल्टीपल रिसौलियां बन गई, बहुत ज्यादा। उन्होंने ऑपरेट करके सारी निकाल दी, थोड़े दिनों में फिर बन गई। उन्होंने देखा ये नहीं बंदा बच सकता। उन्होंने क्या किया? जवाब दे दिया, जाओ इसकी सेवा करो। उसको जब यहाँ वो लेकर आई बहन, वो चर्च में जा रही थी थोड़ा बहुत, किसी लोकल चर्च में, लेकिन इतनी समझ नहीं थी उससे वचन की। लेकिन जब उसको लाए तो वो एम्बुलेंस में लाए। जब मैंने प्रेयर की तो उसने विश्वास किया, बहन ने जब विश्वास किया तो अगर मैं शरीर में कहूं तो वो नहीं बच सकता था। शरीर में कहूं 100% उसकी मौत थी। लेकिन वो एक बार फिर ऑटो पर लाई, फिर लाने लगी। जानते हो आज बंदा मौत से बाहर आ गया है और यही बैठा है। मैं इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि मुझे थोड़े दिनों में उसकी गवाही डालनी है। मैं चाहता हूं तुम्हें जब गवाही डालो तो तुम तब देखो, तुम बड़ी पावर को देखोगे वो कितना सामर्थ्य है। फिर वो जब चलने लगा उसकी एक टांग नहीं ठीक चल रही थी, क्योंकि वो पता नहीं टूट गई थी, क्या हुआ था उसमें, एक्सीडेंट से क्या हुआ, उसमें रॉड था क्या था, लेकिन वो चलती नहीं थी, उठकर खड़ा नहीं होता था। थोड़े दिन पहले वो विश्वास से आने लगे। थोड़े दिन पहले मैं मास प्रेयर कर रहा था, वो टांग भी खुदा ने खोल दी और वो चलने लगा अपने आप, खड़ा ही नहीं होता था।
इतना ताकतवर है हमारा परमेश्वर। तो ये तुम्हारे हालात क्या है, बोलो क्या है, तो तुम्हें परमेश्वर के लिए जीना होगा। मैं जल्दी जल्दी एक अनाउंसमेंट करता हूं। सबसे पहले आज जितने भी कमेंट्स करते, लाइक करते, उनके लिए मुझे प्रेयर करनी है। मीटिंग शेयर करते हैं क्योंकि खुदा के आत्मा ने कहा है। उसके बाद हमें मीडिया सिस्टम के लिए जो 10 पढ़े +2 पढ़े बच्चे हैं और जो आगे पढ़ना नहीं चाहते या पढ़ाई छोड़ दी या किसी कारण घर के हालातों के कारण वो चाहते हैं कि अब हम कोई काम गुम करें, तो हम उन्हें मल्टीमीडिया का काम सिखाएंगे और अच्छी सैलरी भी एक दिन लगाएंगे। जो भी 10 पढ़े +2 पढ़े बच्चे हैं वो अपना नाम लिखा सकते हैं। हम उनको मल्टीमीडिया का काम सिखाएंगे और हमारे बहुत सारे स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर भी खड़े होने वाले, आने वाले दिनों में और खड़े होने वाले। तो वहाँ भी तुम्हें अपॉइंट करेंगे, वहाँ भी, और तुम्हारी एक अच्छी सैलरी होगी सबकी। तो आप लोगों को आप अपना नाम लिखवा सकते हो। एक ये सेवा आपको अनाउंसमेंट करनी थी। और दूसरी जो हमारी मिनिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रूसेड है, सबसे बड़ी मीटिंग बठिंडा में आज तक जितनी भी मीटिंग हुई, ये सबसे बड़ी मीटिंग है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी। मैं तुमको ये पक्का बोलूंगा कि तुमने उसे मिस नहीं करना, क्योंकि मैं बताता क्या होता है, जैसी हमने प्रेयर की होती है वैसा फल आना है। क्योंकि उस मीटिंग के लिए हम जो प्रेयर कर रहे हैं कॉन्टिन्यू, कल से तो समझ लो कि उस मीटिंग के लिए प्रेयर रात दिन एक कर देंगे हम। तो जब हम खड़े होंगे वहां, तो जो प्रेयर उस मीटिंग के लिए की थी, तो परमेश्वर क्या हमारी प्रार्थना के अनुसार हमारे साथ खड़ा होकर वो काम करेगा या नहीं करेगा, बताओ, करेगा ना। तो रेडी हो जाओ फिर। हमें उसके लिए बसें चाहिए। पिछली बार हमने कुछ लोगों को कहा आप बसें आपकी है तो लाओ, इधर प्रभु का काम है। ना जी ना, साढ़े स्कूल के बच्चे ने असी नहीं आ सकते। अगर मैंने टीम से कहा उनको पूछो, चलो हम गलत नहीं बोलना चाहते, मतलब मशीनरी है, अगर कुछ उसको हो गया, खराब होगी, फिर बच्चे कहाँ हैं, सोचो। यही शरीर है कि तुम प्रभु के लिए इतनी जल्दी ना करते हो और सब कुछ परमेश्वर से चाहते हो, सारी बरकतें, चीजें, हर चीज। लेकिन जब वो तुम्हें कुछ कहता, तुम कहते नहीं, तुम आगे बढ़ो खुदा के काम के लिए। मुझे पूछो, जब मैं कॉन्ट्रैक्टर था तो मेरा एक पास्टर, वो ऐसा पास्टर था, अच्छा दिल का था, उसको ये नहीं पता था कि मुझे 2 दिन पहले बताना है। वो मुझे एट ए टाइम फोन कर देता है, सुबह 11 बजे, 2 बजे आ जाइए अपनी कार लेकर, हमने उस एरिया में जाना है। अब मैंने सोचा ये 11 बजे फोन किया, 2 बजे पहुंचना है, मेरे को तो शाम तक इतने साइड पर जाना है, इंजीनियर आने, ये होना वो होना। लेकिन फिर मैंने कहा पहले खुदा का वचन। मैं अपने सारे काम छोड़कर अपनी गाड़ी ले जाता था, क्योंकि पास्टर के पास स्कूटर था और मेरे पास कार थी, मुझे ब्लेस किया था खुदाबंद ने। सोचो मेरा मन, वो महीने में मुझे 15 दिन ले जाता था और एक भी दिन मैंने उसको ना, इसीलिए आज मैं यहां हूं। तुम यहां, ये तो कुछ भी नहीं अभी, ये तो ट्रेलर है। तुम समझते नहीं जो दर्शन में देख रहा हूं, कहां जाने वाले, ये मिनिस्ट्री कहां जाने वाली है, क्या होने वाला है इस मिनिस्ट्री में। आने वाले अगले साल को तुम दंग रह जाओगे, अगले साल में। इस साल में बहुत कुछ किया है, जितना हमने सोचा उससे बढ़कर किया है। अमेरिका के वीजे, जॉब, वो सब चीजें सोच से बाहर परमेश्वर कर रहा है। लेकिन इतनी हीलिंग, इतने काम, इतनी ब्लेसिंग। लेकिन जो अगला साल आएगा वो सोचने वाला होगा इस मिनिस्ट्री में। ये बात को सोच लो, इसलिए अपने मन को पॉजिटिव कर लो। तो इसलिए उस क्रूसेड के लिए रेडी हो जाओ। अपनी गाड़ियां, अपना मल्ला, जहां जहां से आते हो, 20 लोग, 50 लोग, सब औरों लोगों को भी गुड न्यूज देकर, जितने तुम डालते लोगों को बोलो, सब टीम को बताओ हम इतने लोग पहुंचेंगे। तरन तारण वाले पहुंचो, पट्टी वाले पहुंचो, बस से करो, उधर नशहरा पन्नू वाले पहुंचो, फिरोजपुर वाले पहुंचो, इधर मोगे वाले, वो सब जाओ, लोगों से बात करो, पोस्टर चाहिए हमारे लेकर जाओ। और परमेश्वर की तगड़ी महिमा होनी चाहिए वहां, और वो ग्रेस, वो पावर जो यहाँ बरसेगी आपके ऊपर, उसका बड़ा फल तुम्हें मिलेगा। ये बात याद रखो। तो अभी इसके बाद हमारी 8 तारीख को, इस 8 को एवेंजलिस्ट मीटिंग है। जितने भी एवेंजलिज्म करते हैं, सुसमाचार देते हैं, उन्होंने सुबह 10 बजे आना, मैंने आना है।
मैंने सिर्फ ये मीटिंग 10 से लेकर 12 बजे तक, लास्ट हद 1 बजे तक, वरन 12 बजे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होगा, 10 से 12 अपने शरीर को मार कर आना है। ऐसा नहीं 11 बजे 12 बजे नहीं, एक दिन पहले आ जाओ, टाइम से आओ, दूर से आते हो, इस मीटिंग को अटेंड करना है। ये बहुत पावरफुल मीटिंग होगी आपके लिए। तो अभी सब लोग रेडी हो जाओ अपने सीड बोने के लिए, अपने बीज, अपने हदिये, अपने शुक्रनामे को बोने के लिए, ताकि हम प्रभु की महिमा के लिए अपने बीजों को बोएं। हालेलुया। हाथों को उठाओ, सबसे पहले बोलो, परमेश्वर आज तेरा मैंने वचन सुना है, जो कुछ तेरे वचन में मैंने सीखा है उसे पूरा करने के लिए मैं रेडी हूं, उसे पूरा करने के लिए मैं रेडी हूं। खुदावन तू महान है, तू सामर्थी है, तू ताकतवर है, तू जीवित परमेश्वर है। खुदावन निश्चय तू मेरी जिंदगी में बोलो काम कर चुका। ये वचन मेरी जिंदगी का खास हिस्सा था, ये वचन मेरी जिंदगी के लिए खास है, इस पर मैं चल चुका हूं। कोई अंधकार मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। मैं ज्योति से, मेरा पूरा अंदर उजाला होगा तेरे आत्मा से चलकर, तेरे आत्मा से होगा, क्योंकि उजाला आने का मतलब तेरी इच्छा में चलना, तेरे वचनों को, आज्ञाओं को मानना, वो बिना आत्मा से नहीं होगा। तो परमेश्वर है, ये आज होगा, आज से होगा। हालेलुया। तो को उठाओ और एक हम प्रकाशित वाक्य का, पंजाबी में इसको कहते हैं प्रकाश की पोथिका का वचन पढ़ते 5 अध्याय, उसका 5 वचन में लिखा है, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। हालेलुया। अगर इसे थोड़ा सा ऊपर पढ़ोगे तो यूहन्ना, जिसको ये सारे प्रकाशन मिले थे, वो क्या देखता है? एक पुस्तक देखता है, 7 मोहरें देखता है। और ऐसे प्राचीन, या ऐसे कुछ लोग उसे कहते हैं, प्राचीन बोलते हैं कि इस पुस्तक को ना कोई खोलने वाला, ना इनको मोहरें कोई तोड़ने वाला है। तो बाइबल कहती है वो रोने लगता है कि अच्छा, इस पुस्तक को कोई खोलने वाला नहीं है, इस मोहरों को कोई तोड़ने वाला नहीं है। तो फिर वचन कहता है कि उस प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, यहूदा के गोत्र का वह शेर, सिंह, दाऊद का जो मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए क्या हुआ है? जयवंत हुआ है। यीशु जयवंत हुआ है। किस पर? अंधकार पर, मौत पर, वो जयवंत हुआ है। अगर हम इसको थोड़ा सा और पढ़ते हैं आगे, तो 8 में ऐसे लिखा है, जब उसने उस पुस्तक ले ली तो वह 4 पुरानी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, प्रार्थनाओं से भरे हुए सोने के कटोरे। वह ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग, हर एक जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और एक याजक, और वह पृथ्वी पर राज्य करते हैं। इन वचनों को सीखो। ये क्या बात हो रही है? ये वो प्रकाशित वाक्य के वचन है जो यूहन्ना ने प्रकाशन के द्वारा, दर्शन के द्वारा पाए थे। इन्हें तुम्हें समझना होगा, इन बातों को। हालेलुया। आप जानते ना, इसमें एक सॉन्ग भी है, मोहरों को तोड़ने वाला। कैसे तोड़ा? कैसे टीम गाओ? मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला। हाँ, रुख तूफानों के भी
यीशु है मोड़ने वाला, रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला, हाँ रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला, रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, 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 शेरे बबर यीशु शेरे बबर। देखो जोर हमारा है यहूदा का शेरे बबर, देखो जोर हमारा है वो जिसकी खाली बड़ी है आज भी देखो कबर, जिसकी खाली बड़ी है आज भी देखो कबर। शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर